डेफिनेशन लिखो। जैसे एग्जांपल बताता हूं, तुम्हें एक न्यूमेरिकल दिया गया, उस न्यूमेरिकल में जो भी डेटा है वो डेटा है, वोल्टेज है और आपको रेजिस्टेंस दिया है और करंट पूछा है। अब आपको पता है कि भाई वोल्टेज है हमारे पास रेजिस्टेंस है और करंट हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है, ओम्स लॉ का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बट ये क्वेश्चन हमें आ ही नहीं रहा है, हमें नहीं आ रहा है सॉल्व करना, क्या करना है? अरे ओम्स लॉ का डेफिनेशन तो पता है, तो तुम क्या करो, उस क्वेश्चन में ओम्स लॉ का डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। तुम्हें एक क्वेश्चन बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला की टर्म तो तुम्हें पता है ना, तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन लिख दिया। तो जब तुम डेफिनेशन लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है और डेफिनेशन के तुमको आधे से 1 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो आपको जो 0 मिल रहा था अब वो कुछ मार्क्स में कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज है फॉर्मूला लिखना। आप फॉर्मूला लिखिए और फिर कैलकुलेशन में भले आपको प्रॉब्लम आ रही हो, बट अगेन फॉर्मूला आप लिख रहे हैं मतलब एग्जामिनर को लगा कि बच्चे ने इस चीज को पढ़ा, समझा और उसको वैलिडेशन देने के लिए, यानी अपने स्टेटमेंट को वैलिडेट करने के लिए उसने फॉर्मूला लिखा।